नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कार्तिक मोदी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश में राजनेता आतंक के चूल्हे पर सत्ता की रोटियां कैसे सेकते हैं। क्या भारत में विचारधारा के नाम पर आतंक पैदा किया जा रहा है? कौन बना रहा है आतंकी, परिस्थितियां या विचारधारा? ये सभी सवाल इसलिए क्योंकि हमारे देश में आतंकी हमलों के बाद राजनेताओं के जो बयान सामने आते हैं वो आतंकी घटनाओं में पीड़ित परिवारों के दर्द पर नमक छिड़कने से कम नहीं होते। तारीख 10 नवंबर 2025, दिल्ली लाल किले के पास कार में धमाका। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह एक आतंकवादी हमला था। तारीख 12 नवंबर 2025, कांग्रेस के बड़े नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम एक्स पर पोस्ट करके लिखते हैं कि भारत को दो तरह के आतंकवादियों का सामना करना पड़ रहा है। एक वो जो विदेशों से ट्रेन होकर आते हैं और दूसरे वो जो इस देश के भीतर ही पनप रहे हैं। चिदंबरम आगे लिखते हैं कि हमें सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो इस देश के यानी भारतीय नागरिकों यहां तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी आतंकवादी बना रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम साहब से कि आप यहां पर कौन सी परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हैं? क्या चिदंबरम आतंकवादी जैसी गंभीर मुद्दों में भी धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आतंकी हमलों जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित घटनाओं में भी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है? यदि परिस्थितियां ही लोगों को आतंकवादी बना रही है तो ये परिस्थितियां सिर्फ कुछ समुदाय विशेष के लोगों को ही प्रभावित क्यों करती है? गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी क्या लोगों का मजहब देखकर अपना असर डालती है? असल मुद्दा परिस्थिति नहीं, असल मुद्दा है कि आखिर वो कौन सी मजहबी शिक्षा प्रणाली है, आखिर वो कौन से शैक्षणिक शिक्षण संस्थान है, आखिर वो कौन से वैचारिक वातावरण है जहां पर डॉक्टर और प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बन जाते हैं। जांच इस बात की भी होना चाहिए कि आखिर इस प्रकार की विचारधाराएं कहां पर बनती है। वे कौन से संस्थान हैं जो इस प्रकार के नैरेटिव को मजबूत करते हैं और इन संस्थाओं को फंडिंग कहां से मिलती है।